दुर्गेश जी कि आज नीचे से ऊपर तक जिस भी विभाग में आप चले जाइए, कोई ऐसा विभाग का नाम हमें बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। कि आप अपने स्वामित्व को, अपने अधिकारों का उपयोग करना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार पे अगर आपको लंबी चोट करनी है, गहरी चोट करनी है, तो ट्रांसफर नीति होनी। लंबी दूरी का घोड़ा हो जाता है, ज़्यादा समय तक किसी पटल पे बना रहता है तो करप्शन का अड्डा स्वतः बना लेता है, क्योंकि उसको शिक्षा हो। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाता है, आईएएस का लड़का आईएएस हो जाता है, या कहीं ना कहीं हो जाता है, पदस्थ हो जाता है। उससे अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, क्यों नहीं हो जाते सर? जो सरकारें हैं उनको एक मुहिम चलाना चाहिए कि इनके सभी लोगों के संपत्ति की जांच होनी। सरकारें जाएंगी कहाँ सर? सरकारें चलाता कौन है? ब्यूरोक्रेट कौन होता है? सरकार की आत्मा। और कहाँ से? मैं हूँ दुर्गेश शुक्ला और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ सभी भाई हैं जी। हम लोगों का जो आज टॉपिक है भ्रष्टाचार क्यों इतना हो रहा है और इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या बनाया? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मेन कारण हमें लगता है कि हमारे आपके पास समय नहीं, हमारे आपके पास जानकारी नहीं। जैसे किसी अधिकारी के पास जाओ और अधिकारी हाइपर हो जाता है, फिर आप वहाँ दब जाते हैं, डर जाते हैं और मेज के नीचे हाथ डालते हैं और 100-200 पकड़ाते हैं और काम हो जाता है। वहाँ से भ्रष्टाचार होने रवि बाबू, आप क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार पे? भ्रष्टाचार पे कहना इतना चाहेंगे दुर्गेश जी कि आज नीचे से ऊपर तक जिस भी विभाग में आप चले जाइए, कोई ऐसा विभाग का नाम हमें बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना होता। तो इसको रोका कैसे जाए सर? इसको रोकने का मतलब है जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज क्या है, चलो कुछ लोग, हमारी जो नई पीढ़ियाँ आती हैं कुछ तो जानकार हो रही हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ियाँ थी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत उस तरीके से शिक्षा नहीं दे पाए हैं। वो आज जब भी कोई किसी भी ऑफिस में कदम रखते हैं, किसी भी थाने कोतवाली कहीं भी चले जाएं, तो उनके अंदर एक डर होता है। कोई अगर अधिकारी उन्हें थोड़ा टाइट बोल दिया तो उससे पहले हाथ पैर जोड़ के आ जाते हैं। उसका एक लक्षण ये होता है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव है ना। उसको ये माना जाए कि आप अपने स्वामित्व को, अपने अधिकारों का उपयोग करना नहीं जानते, है ना। दुर्गेश जी, हम भी जानना चाहेंगे कि कैसे इसको रोका थमा जाए और कैसे इस पे चला जाए। पहली चीज़ तो किसी चीज़ पे, भ्रष्टाचार पे अगर आपको लंबी चोट करनी है, गहरी चोट करनी है, तो ट्रांसफ़र नीति होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी हो, उसके लिए एक समय निर्धारित हो कि वो इतने दिन से ज़्यादा एक ज़िले में नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, जो पटल बाबू हो, उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित हो कि 3 साल है तो 3 साल से ज़्यादा वो उस फला पटल पे नहीं रहेगा। जब वो लंबी दूरी का घोड़ा हो जाता है, ज़्यादा समय तक किसी पटल पे बना रहता है, तो करप्शन का अड्डा स्वतः बना लेता है, क्योंकि उसको सिस्टम पता हो जाता है। सारे चीन पर्चे के लोग हो जाते हैं, सारा सिस्टम पता हो जाता है कि कैसे हो। दूसरी चीज़, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन पे हमें बड़ी आस होती है। अभी आपने देखा यूपीएससी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन करना चाहा। वहाँ एक मुंबई का प्रकरण है, वो लड़की आई, कैसे कितने अटैम्प्ट दिए, किसी से छुपा नहीं। यूपीएससी में भी अच्छी धांधली हुई, तभी उसको, आप बताओ, जिसका मेडिकल दिल्ली में होता है, उसका मेडिकल प्राइवेट स्कूल से कैसे, प्राइवेट संस्थान से कैसे होगा भाई? कहीं ना कहीं करप्शन है जी। ये तो लोगों की कृपा रही, भगवान की बड़ी कृपा रही कि एक सीट खाली हो गई, जो उसको सरकार, उसके कृत्यों से पता चल गया कि ये फर्जी है जी। आप बताओ, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाता है, आईएएस का लड़का आईएएस हो जाता है, या कहीं ना कहीं हो जाता है, पदस्थ हो जाता है। उससे अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, क्यों नहीं हो जाते सर? क्यों नहीं हो जाते? मैं तो जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हो जाता है। एक ब्यूरोक्रेट्स के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि उसके कई कंपनियों में शेयर हो जाते हैं। वेतन तो नॉर्मली होता है, सुख सुविधाएं सरकार देती है, कहाँ से उगाही करता है? नॉर्मल नौकरी करने वाला एक अच्छी बिल्डिंग बना लेता है। दूसरी चीज, आप किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी विभाग के बाबू के पास चले जाओ, एक बार कभी सोचिएगा, देखिएगा अपने करीब, बाबुओं के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि जिसको आप ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना देख सकते हैं। वो करप्शन का अड्डा है। हर विभाग का जो बाबू होता है वो करप्शन की जड़ होता है। अगर वहाँ चोट करेंगे, समय से ट्रांसफ़र होगा, नए लोग आते जाएंगे। और दूसरी चीज़, कहने के लिए हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नियंत्रक कानून है, बाकी कोई है नहीं। जांच होती है,
एक विभाग में किसी विभाग में जांच चलती है, 10-10 साल 20 और 40 साल चलता रहता है, तब तक लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर आप क्या कर लेंगे? और तब तक वो मोटा फंडिंग कर लेते हैं, तब तक तो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर के बाद उनका पुराने जो लोग हैं पेंशन मिलता है, क्या कर लेंगे? उनका कुछ कर लेंगे? करप्शन पे हमारी एक लड़ाई बहुत तेज चल रही है। जल्दी हम एक पर्दा भी फाश करने वाले, तो करप्शन पे आप लोगों को मेरे साथ आना चाहिए, मेरे मुहिम के साथ जुड़िए और कहीं ना कहीं हम लोग पूरे प्रदेश में इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और दुर्गेश जी, एक चीज़ मेरे मन में विचार आ रहा है, ये जितने भी चाहे कोई भी विभाग हो जिसमें बाबू जैसे आपने नाम लिया और जो ठीक ठाक पदों पे बैठे हुए हैं, जो करप्शन का अड्डा जहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों ना जो सरकारें हैं उनको एक मुहिम चलाना चाहिए कि इनके सभी लोगों के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सरकारें जाएंगी कहाँ सर? सरकारें चलाता कौन है? ब्यूरोक्रेट कौन होता है? सरकार की आत्मा। और भ्रष्टाचार पनपता कहाँ से है? उन्हीं से पनपता है, आत्मा से पनपता है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने अभी छेड़ा कि जो है जितने भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे एक कोई डॉक्टर हो गया, कोई टीचर या XYZ किसी भी अच्छे पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, वो एक एक अपने जगह पे जहाँ वो ट्रांसफ़र होके जाता है और या जहाँ नियुक्त होता है 20-20 साल एक ही जगह पे बैठा रह जाता है। सुनिए, लेकिन उसमें होता क्या है? उसमें किसी नेता का हाथ होता है, किसी मंत्री का हाथ हो। इसमें क्या है कि वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना लेता है वहाँ रहते रहते कि उसको उखाड़ कर फेंकने की खुद सरकार की औकात नहीं होती। 2 चीज़ें आप ध्यान रखो रवि बाबू। पहली चीज़, नेता कैसे चलते हैं? काम कहाँ से होता है? बाबुओं के थ्रू होता है। जी। जब बाबू उनका होगा तो काम होगा जी। दूसरी चीज, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, काम कौन करता है? बाबू करता है। क्योंकि 3 कोई ऐसे मुद्दे बताइए, सुनिए, 3 कोई ऐसे मतलब विकल्प बताइए जिससे इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके। हम आपसे बात कर सकते हैं। सर, भ्रष्टाचार जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन कम किया जा सकता है। पहली चीज है क्या? ट्रांसफर नियुक्त समय पे हो कि 3 साल से ज्यादा कोई एक पद पे आसीन एक पटल पे नहीं रहेगा। मतलब जैसे आज वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो कल वो बलरामपुर में नहीं रहेगा 3 साल बाद। दूसरी चीज, इनका जो एक डाटा ऑडिट जो होता है, हर विभाग का ऑडिट रिपोर्ट, इस पे एक अच्छी RTI लगानी चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। कितना मद आता है आपके यहाँ और कितना व्यय होता है, किसी के पास जानकारी है? नहीं। क्यों नहीं है? मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। हम, आप बताओ, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, दवा से लेकर, कहीं भी जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, टैक्स देते हैं सर। मेरे टैक्स से देश चलता है, आपके टैक्स से, आपके टैक्स से। मेरा अधिकार है जानना क्यों करप्शन हो रहा है। क्योंकि हमें शिक्षा की कमी है। एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाति आरक्षण क्यों ला रहे हो भाई? क्यों ला रहे हो? जाति जनगणना क्यों करा रहे हो? क्या जरूरत है जाति? अरे गरीब की जनगणना कराओ। जी, गरीब है जो उस पात्र है उसको दो ना सुविधा। अब जाति जनगणना इसलिए कराते हैं ताकि आगे चल करके उनका भविष्य संवर जाए। ये बात वोट बैंक की राजनीति ही तो वोट बैंक की राजनीति इस देश में। आप बताओ, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब वो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो कैसे रोक पाएंगे? इसके लिए एक चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरी चीज, हम आप कह, फिर वही बात आ गई, कानून लचर। क्या करोगे आप? कोई जांच लंबी खिंच गई, उस पर 2 पर कोई शक नहीं कि वो भ्रष्टाचार की बलवेदी पे चढ़ ही जाएगी। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार और अधिकारी जो रहते हैं वो किन की बदौलत रहते हैं। इनका कॉकटेल कैसे होता है? ये 10 साल रहते हैं, 15 साल, ये कह रहे हैं जितना मर्जी उतना कमा लो। और जैसे भैया ने कहा कि 3 साल अगर जो रहेंगे तो इनको पता है कि वो काम हम नहीं करेंगे, नहीं हमारा बदली हो जाएगा, नहीं, जब तो हमारा परेशान हो जाएंगे। सर, जब हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई नया व्यक्ति आके मेरे कार्यकाल को हैंडल करेगा, संभालेगा, तो जब हम इतना करप्शन करके जाएंगे जो नहीं ले पाएगा, तो फिर चार्ज कैसे जाएगा? इसलिए उस पर एक नियंत्रण होगा, लगाम होगा, एक सीमित दायरे में होगा। और सीमित दायरे में होगा तो उसमें लगाम लगाना आसान है। अच्छी चीज़ ये है कि सबको जानकारी रहनी चाहिए और सभी से आप बात कर सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। बस आपको जानकारी की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि वास्तविक में है क्या, ये अधिकारी क्या हैं। इसलिए हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं।